तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फार्मर जुड़े हैं बतख पालन के साथ और देसी मुर्गी पालन के साथ। तो दोस्तों, मैं डक फार्मिंग का अपने चैनल में पूरा ट्रेनिंग वीडियो लोड किया हूं आपके लिए। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे फार्मर जो देसी मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं और जिनके पास तालाब नहीं है, एक छोटा सा एरिया है और वो मतलब बिना फार्म का देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए मैं खुद चाहता हूं कि एक ट्रेनिंग सीरीज लाऊं जो सोनारनी के लिए, RIR के लिए, डबल FG के लिए, या फिर कड़कनाथ, या फिर किसी भी और बहुत ही तरह के जो ब्रीड आते हैं देसी के, उसका फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसको हेल्प हो। तो दोस्तों, ये सीरीज का पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों, जैसे अगर आप सोनाली से फार्मिंग करना चाहते हैं या RIR से, कड़कनाथ से, या फिर किसी भी देसी मुर्गी के चूजे से फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए पहले दिन में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी कुछ दिनों में मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कारण ये था कि मेरा भी फार्मिंग काफ़ी तेज़ी से चल रहा था और उसमें डक्स के एक का सप्लाई भी मेरा काफ़ी तेज़ी हो गया था, प्लस कुछ चूज़ों का भी सप्लाई का काम अपना है तो उसमें भी थोड़ा सा तेज़ी आ गया था। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा था कि कुछ नए फार्मर्स जो इस काम से जुड़ रहे हैं, देसी मुर्गी पालन से जुड़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेजमेंट पता नहीं होने के कारण, कहीं से ट्रेनिंग नहीं करने के कारण उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा था। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा कि एक दिन से लेके आपका माल जब आपका जो रेडी हो जाए तब तक आपको किस किस चीज़ की तैयारी कर लेनी है और कैसे आपको फार्मिंग को बड़ा करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे शुरुआत बात मैं ये बताना चाहता हूँ, फार्मिंग आप अपनी कैपेसिटी से जब भी करें तो थोड़े कम से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आप शुरुआती जो आपका फार्मिंग स्टार्टअप होगा वो कम से करने से आपको नुकसान के चांसेस कम होते हैं और आपको सीखने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, जिस दिन चिक्स आपके फार्म में आता है, सबसे पहला आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है। तो दोस्तों देखिए, देसी मुर्गी पालन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही बड़ा सेटअप या बहुत ही बड़ा फार्म या फिर कोई स्पेशल फार्म होना चाहिए। आप किसी भी पुराने घर से, लकड़ी के घर से, पुआल के घर से, ईंटा के घर से, मिट्टी के घर से, या फिर चार दीवारी जिसमें है और जिसमें कुछ वेंटिलेशन है, वहाँ से आप देसी मुर्गी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देखिए आपका ज़मीन जो है वो कच्चा है, पक्का है, मिट्टी का है, ईंटा का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरी है कि आपका जो फर्श है वो सूखा होना चाहिए। सूखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो गीला हो ज़मीन होता है उसमें बहुत सारे फंगस, बैक्टीरियल पैदा होते हैं जिसमें बर्ड्स बीमार होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि जहाँ से आप फार्मिंग जब अपने चूजे को रखेंगे पहला दिन, वो जगह सूखा होना चाहिए। और उसका आप बेड कैसे तैयार करें, तो बेड दोस्तों तैयार करने का तरीका है, आप धान का छिलका, गेहूं का छिलका, धान का भूसी, गेहूं का भूसी, आप धान की कन्नी या फिर लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं। गर्मी का दिन है तो 2 इंची और ठंडा का दिन है तो 4 इंची, मतलब उसका बेड रेडी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लगाइएगा पेपर 2 लेयर में, और ब्रूडर को जो यहाँ पे आप चूजा रखेंगे उस जगह को आप गोल कर लेना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि चूजे एक दूसरे जगह पे जमा होते हैं, एक जगह कोना पे, जिस कारण दबते हैं, उसके कारण भी मॉर्टिलिटी होती है। तो अगर आप ब्रूडर को राउंड बना लेते हैं, राउंड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चदरा से बना सकते हैं, कार्टून से बना सकते हैं, कपड़ा से बना सकते हैं, या फिर आपका जैसे 4 दीवारी के अंदर है, पूरा रूम है, तो रूम का जो कोना होता है उस कोने पे आप सिर्फ राउंड कर दीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। और दूसरा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर। तो दोस्तों, टेम्परेचर रूम में बनाना जरूरी होता है, क्योंकि जो चूजे होते हैं, जो हैचरी से चूजे हैच होके आते हैं, मशीन में, जिस मशीन से वो हैच होते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है वो 36 से 37 डिग्री के बीच में चूजे हैच होते हैं, क्योंकि
जिस मशीन में वो चूजे बनते हैं, वो जिस टेम्परेचर में रहते हैं वो लगभग 36 से 37 डिग्री रहता है। और अचानक से अगर आपके फार्म पे या फिर जहाँ पे आप रख रहे हैं चूजे, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, 30 डिग्री से कम का है, तो चूजे की मॉर्टलिटी होनी स्टार्ट हो जाती है और उसका जो ग्रोथ भी सही से नहीं हो पाता। तो पहला सप्ताह आप 32 डिग्री से 34 डिग्री का टेम्परेचर, शुरुआती दिन में तो आप 34 डिग्री का टेम्परेचर अपने रूम पे बना ले। टेम्परेचर नापने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं आजकल, लगभग 250-300 रुपये में वो ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल, अगर आप एकदम छोटे फार्मर हैं, आपके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, तो आपको बस ये चीज़ पता हो जाए कि अब जिस रूम में उसको रख रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगनी चाहिए, आपको पसीना उस जगह से आना चाहिए। तो और एक दूसरा तरीका ये भी जानने का है कि अगर आप चूजे को रखते हैं अपने ब्रूडर में, तो देखिएगा अगर उसको ठंड लग रही है तो वो एक दूसरे पे सटने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा तो वहाँ पे आप अपने बल्ब बढ़ा सकते हैं, हेलोजन बढ़ा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, या फिर गैस ब्रूडर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप लकड़ी का चूल्हा, कोयला का चूल्हा, अंगीठी, आप भूसा जला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप जला के वहाँ पे गर्मी पैदा कर सकते हैं, और वैसे भी ब्रूडिंग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, आप ब्रूडर को गोल कर लिए, बेड बना लिए, टेम्परेचर बना लिए, उसमें पेपर बिछा लिए। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगा आपको ड्रिंकर का पहला दिन ड्रिंकर का जरूरत पड़ता है। और ड्रिंकर आप कितना लगाएं, देखिए 50 चूजों पे एक ड्रिंकर लगा लीजिए, मतलब 100 पे दो, और 2 ड्रिंकर 2 फीडर। तो फीडर पहला दिन नहीं लगाते हैं, पहला दिन सिर्फ ड्रिंकर लगाते हैं। और ड्रिंकर में पानी कैसा होना चाहिए, प्लेन पानी या फिर दवा वाला पानी। तो देखिए, दवा नहीं, शुरू दिन आप इलेक्ट्रॉल पाउडर अगर डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैचरी से आते हैं तो स्ट्रेच में होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पाउडर आपके पास है या फिर नहीं है वो, तो आपका एक बहुत ही देसी और कारगर इलाज है गुड़ मिला के आप दे सकते हैं बर्ड्स को। मतलब कितना गुड़ मिलाएं वो भी तो बहुत सारे फार्मर पूछते हैं। तो एक बर्ड पे 1 ग्राम मानिए, तो 100 बर्ड पे के लिए 100 ग्राम आप गुड़ दे सकते हैं। और गुड़ देने का तरीका है, आप पानी में उसको अच्छी तरह से मिला लें, घोल बना लें और पानी में लगा दे। पहला दिन जब बच्चे आएँ तो गुड़ का पानी पीते हैं, और गर्मी का दिन है तो बहुत ज़रूरी होता है देना। ठंडा का दिन में थोड़ा कम पीते हैं, लेकिन ठंडा के दिन में भी आप दें। ये हो गया तरीका पहला दिन आप। इसके बाद बहुत सारे फार्मर पूछते हैं कि दाना किस समय चलाएं। तो दाना देने का तरीका है जो पहला दिन वो है, लगभग आपके फार्म में चूजे आ गए हैं, आप ड्रिंकर लगा लिए हैं और ठंडा का दिन है, तो आप ड्रिंकर को पहले लगा लें, टेम्परेचर बना लें। उसमें क्या होता है, पानी भी उस ब्रूडर में थोड़ा सा हल्का हीट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो वो पानी को आराम से पीते हैं। नहीं तो ठंडा के दिन में अचानक से फिर बाद में आप लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी ठंडा होता है तो ज़्यादातर चिक्स पानी नहीं पीते हैं। तो पानी भी हल्का गर्म रहता है। अगर ब्रूडर में आप 1 घंटा पहले डाल के लाइट्स अपने ऑन करके रखे हुए हैं तो वो बहुत बेहतर है। इसके बाद दोस्तों, दाना देने का तरीका ये है कि पहला दिन आप जो आपके चूजे हैं उनको शुरू में तुरंत ही हम लोग, आपको पता है कि स्टार्टर या प्री स्टार्टर से शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, देसी फार्मिंग में मैं प्री स्टार्टर नहीं, डायरेक्ट स्टार्टर से ही शुरू करता हूँ। लेकिन पहला दिन जो होता है, जो स्टार्टर या प्री स्टार्टर हाई प्रोटीन फीड होता है, तो पहला दिन देने का नियम नहीं है कि आप पहले दिन आए और उसको प्री स्टार्टर दाना दे दे। आप शुरुआत में ज़्यादा प्रोटीन वाला नहीं, लेकिन जो दाना दें, तो मेरे सलाह से आप जो मकई होता है, मकई को आप महीन बारीक पिसा लें चीनी के साइज में, और वो दाना आप दें अपने चूजों को। और उससे पहला दिन या दूसरा दिन भी दे सकते हैं, दूसरा दिन के लगभग शाम से या फिर तीसरा दिन से आप स्टार्टर या प्री स्टार्टर दाना चला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हजमा है वो बढ़िया रहता है, वो उसका बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, उसके मतलब हाई प्रोटीन खाना खाने से हजम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए शुरुआत में आप मकई का ही दाना दें तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला दिन का मैंने आपको तैयारी ये एकदम पूरा डिटेल में बता दिया कि देखिए, आपको ब्रूडर को हीट करना है, ब्रूडर को गॉल करना है, बेड लगाना है, बेड के ऊपर पेपर लगाना है, और दाना आपको पेपर के ऊपर छीट के देना है।
तो इस तरह से आप पहले दिन की तैयारी कर ले दोस्तों। दूसरे दिन और तीसरे दिन का जो तैयारी होगा मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। और अगर आप देसी मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, प्लस मार्केटिंग भी मैं आपको देसी मुर्गी पालन डक्स का या फिर फिश का करना चाहते हैं तो वो भी मैं बहुत ही अच्छी तरीक़े से आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।